यहाँ पे एक सोर्स ऑफ साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 240 हर्ट्ज, मतलब जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है जिसको एफ नॉट बोलेंगे हम, दैट इज़ 240 हर्ट्ज। जब एक ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे के तरफ मूव करते हैं तो उसका उन दोनों का स्पीड क्या है, v विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो सुनाई देती है 288 हर्ट्ज। और जब एक दूसरे से दूर मूव करते हैं v के स्पीड से तो उस केस की हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो हम शुरू करते हैं केस 1 से ही। केस 1 में सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक तरफ मूव कर रहा है, तो जो डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, जिसको मैं v डैश लेके चल रहा हूँ, प्लस v नॉट अपॉन v डैश माइनस वी एस इंटू एफ ओ। यहाँ पर सिम्बल्स मेंशन कर देते हैं। दिस इज स्पीड ऑफ साउंड, वी ओ इज स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर एंड वी एस इज स्पीड ऑफ सोर्स। अब ट्राई करते हैं लिखने का, तो हम लिख पाएंगे 288 इक्वल्स टू वी डैश प्लस वी अपॉन वी डैश माइनस वी इंटू 240 हर्ट्ज। अब अगर देखें हम तो हम लिख पाएंगे 240 वी डैश माइनस वी अपॉन वी डैश प्लस वी इंटू 288। ये इंटेंशनली किया है ताकि सेकेंड पार्ट हमसे सॉल्व हो पाएगा। जब केस 2 में जाएं तो इस बार सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो इस बार जो हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे वी डैश माइनस वी ओ अपॉन वी डैश प्लस वी एस इंटू एफ ओ। अब दोनों वी ओ और वी एस वी है तो हम इसको लिख लेते हैं एफ इक्वल्स टू वी डैश माइनस वी अपॉन वी डैश प्लस वी इंटू एफ ओ, दैट इज 240 हर्ट्ज। अब देखें तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, तो ये वी डैश माइनस वी अपॉन वी डैश प्लस वी का टर्म दोनों में है, तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ जाएगा f डिवाइडेड बाई 240 इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाई 288। f इक्वल्स टू 240 बाई 288 इंटू 240। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है हमें। तो 24 से देखें तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1 और ये 2, 12 टाइम्स में, और ये 12 से 20 टाइम्स में, मतलब कि कुछ 200 हर्ट्ज के बराबर आएगी फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज।